हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ग्रोथ, एबिलिटी टू मेक साउंड, रिप्रोडक्शन या फिर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ग्रोथ होती है, लेकिन उसमें आपको इंटरनल ग्रोथ के बारे में बात करनी पड़ेगी, तभी आप उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हो। उसके अलावा अगर आप देखें तो एबिलिटी टू मेक साउंड, तो ये भी आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन में भी अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में ही रिप्रोडक्शन भी जो है वो आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोली जाती है, बिकॉज कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो स्टेराइल होते हैं, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टीथ दैट अपेयर ट्वाइस इन ह्यूमन बीइंग इज 32, 20, 22 या फिर 30। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 20। आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो बच्चे, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट सेट होता है हमारी टीथ का वो 20 इन नंबर होता है, और बाद में जो परमानेंट टीथ होते हैं एडल्ट्स में वो 32 इन नंबर होते हैं। तो 20 टीथ जो हैं वो वापस रीग्रो करते हैं, तो इसलिए जो है परमानेंट फिर बाद में वो बनते हैं। इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ टीथ जो ट्वाइस जो है ह्यूमन बीइंग में, उसका जो आंसर है दैट विल बी 20। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। काफी फेमस क्वेश्चन है ये। इसमें जो ऑप्शंस हैं दैट इज क्वाशियोरकर, अनीमिया, मारस्मस या फिर गॉइटर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज गॉइटर। और इसमें जो है क्या होता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एनलार्ज हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये डिजीज जो है वो किस ग्लैंड से जुड़ा हुआ है या किस हार्मोन की सिक्रीशन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लंग्स आर इनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, प्लूरल मेम्ब्रेन या फिर नन ऑफ दीज। ये आपको पहले भी जो है क्वेश्चन डिस्कस करवाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ कंडक्टिंग टिश्यू इन एंजियोस्पर्म्स व्हिच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट इज फ्लोएम, कंपेनियन सेल, जाइलम एंड नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज जाइलम। आपको पता है जाइलम जो है वो प्लांट्स में स्पेशली एंजियोस्पर्म्स में जो है वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट कराता है। अगर फूड के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता तो आंसर आता आपका फ्लोएम। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नोन सेल, सबसे छोटा सेल किसको बोला जाता है? एसिटिबुलेरिया, नॉस्टॉक, क्लोमाइडोमोनास या फिर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा। ये एक बैक्टीरिया है, और इसकी खासियत क्या है कि माइकोप्लाज्मा जो होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ये इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फीचर है। वैसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया के पास जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास जो है वो अपनी वॉल नहीं होती है। स्मॉलेस्ट नोन सेल माइकोप्लाज्मा है। तो ये सारी चीजें आपने इसके बारे में ध्यान में रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोट्स एंड क्लोरोप्लास्ट आर 50s टाइप, 80s टाइप, 70s टाइप या फिर 30s टाइप। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 70s टाइप। जैसे कि आपको पता है हम दो तरह के जो है राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, एक है 80s टाइप, एक है 70s टाइप। तो 70s टाइप जो है वो मेनली आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, एंड बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंडर आते हैं। उसके अलावा 80s टाइप में जो है आपके यूकैरियोट्स आते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में दो ऑर्गेनेली आपके ऐसे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर खुद के जो है वो राइबोसोम होते हैं, और वो 70s टाइप के होते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार जो है वो आपको एग्जाम में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन आर प्रोटीनेशियस, फैटी एसिड, स्टार्च या फिर एल्केलॉइड्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रोटीनेशियस। कैरियर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, और इनको आप कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं, जो कि आपको सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपको सेल चैप्टर से जो है वो पूछे गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन लैकिंग। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है? हमारे ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज या फिर सेल वॉल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है आपको पता है प्लांट सेल्स में होती है, और ये सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, लाइसोसोम या फिर पेरोक्सिसोम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है।
इसके अलावा यहाँ पे आपको डिक्टियोसोम जो टर्म दी है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो डिक्टियोसोम जो टर्म है ये गोल्जी बॉडी के लिए जो है यूज की जाती है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है मिडल लैमेला इज कंपोज मेनली ऑफ, ये भी आपको सेल चैप्टर से ही क्वेश्चन है। सेल मेम्ब्रेन से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेल वॉल से जो है ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो सेल वॉल के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो मिडल लैमेला में आपको पूछा है कि मिडल लैमेला जो है वो किससे बना होता है, फॉस्फोग्लिसराइड, हेमिसेलुलोज, म्यूरामिक एसिड या फिर कैल्शियम पैक्टेट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कैल्शियम पैक्टेट। समटाइम्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट भी लिखा होता है, तो वो ऑप्शन भी जो है वो आपका करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल ऑर्गेनली एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस से कौन सी ऑर्गेनली जुड़ी हुई है। हमारे ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फिनोमिनन विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसपिरेशन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप इस फिनोमिना में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हुए देखते हैं, और ये प्रोसेस आपको पता है ग्रीन प्लांट्स करते हैं। एल्गी एंड सम बैक्टीरिया जो है इस प्रोसेस को करते हैं। उसके अलावा आपको पता है फोटोसिंथेसिस में जो है क्लोरोफिल जो है मेजर पार्ट प्ले करता है। क्लोरोफिल का फंक्शन होता है ग्रीन कलर देना, नॉर्मली हम ये बोलते हैं, लेकिन सबसे मेन फंक्शन होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। हमारा अगला क्वेश्चन है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज ग्राना, स्ट्रोमा, क्लोरोफिल या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में आकर होता है, और ये आपकी कहाँ से बात हो रही है, तो दिस इज अबाउट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है स्ट्रोमा पार्ट में जो है आपका डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन बीइंग्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स, लीवर, मसल्स या फिर स्प्लीन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लीवर एंड मसल्स। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बीइंग्स में स्टोर्ड फूड क्या है, तो दैट विल बी ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन जो है लीवर और स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उनमें जाके ये स्टोर होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, द इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 year आर लाइकली टू सफर फ्रॉम प्लेग्रा, मारस्मस, रिकेट्स या फिर क्वाशियोरकर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मारस्मस। इसमें जो है बच्चे को प्रोटीन और कैलोरीज यानी कि एनर्जी की जो है वो कमी हो जाती है, क्योंकि उसके जो न्यूट्रिटिव फूड है बेसिकली उसमें कम न्यूट्रिशन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज लीवर, इंटेस्टाइन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या फिर स्टमक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको नॉर्मली अपेंडिक्स भी बोला जाता है। ये एक स्मॉल फिंगर लाइक पाउच होता है लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच्ड, और ऐसा माना जाता है कि हमारे एंसेस्टर में जो है ये उस टाइम पे जो है वो वर्क करता था, शायद उनको हेल्प करता था प्लांट रिच डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन अभी जो है इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन जो है कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, ईसोफेगस डज नॉट secrete any enzymes, gall bladder absent in horse, human teeth are acrodont, there are 3 pairs of salivary gland in human beings। इसमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन 3, यानी कि ह्यूमन टीथ आर एक्रोडोंट। ह्यूमन टीथ जो है वो एक्रोडोंट नहीं होते हैं, दे आर थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है कि हमारे दांत जो है वो सॉकेट्स में एम्बेडेड होते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा बाकी स्टेटमेंट सारी ठीक है, जैसे कि ईसोफेगस जो है कोई भी एंजाइम सक्रीट नहीं करता है, खाली उसमें जो है म्यूकस आपको देखने को मिलेगा जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। हॉर्स के पास जो है गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है, और आपने ये पढ़ा होगा कि ह्यूमन बींग्स में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन रेट इज द लोएस्ट ड्यूरिंग रनिंग, प्लेइंग, ईटिंग या फिर स्लीपिंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्लीपिंग। स्लीपिंग जब हम सोते हैं तो हमारा रेस्पिरेशन रेट जो है वो सबसे लोएस्ट होता है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उस टाइम पे डिक्रीज हो जाती है, हम कुछ भी काम नहीं करते हैं उस टाइम पे, और हमारी जो ब्रीदिंग है वो ज्यादा रेगुलर हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को रेस्ट और रिकवर करने का जो है वो मौका मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स इज कॉल्ड
हीमोपोइसिस, हीमोलाइसिस, हीमोजोइन या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हीमोपोइसिस। ब्लड कॉर्पसल, कॉर्पसल वर्ड जो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पसल वर्ड सेल के लिए लगता है। तो यहाँ पे लिखा है कि ब्लड कॉर्पसल की फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो ब्लड कॉर्पसल यानी कि ब्लड सेल्स जैसे कि आपके आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, इनकी फॉर्मेशन को हम हीमोपोइसिस बोलते हैं, या फिर इसको एक और वर्ड से भी आप डिनोट कर सकते हो दैट इज हीमेटोपोइसिस। और इसमें जो है आपके ये सेल्स जो है प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो है फॉर्म होते हैं। और कहाँ फॉर्म होते हैं ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो दैट इज रेड बोन मैरो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हार्ट ऑफ मैमल्स द बाइकस्पिड वॉल्व इज सिचुएटेड बिटवीन पोस्ट कैवल एंड राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी अयोर्टा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है। और इसका जो है एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है, तो इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्रॉन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन से भी आपको बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसकी स्टार्टिंग में सेकंड पैराग्राफ में ही आपको जो है कुछ नाम दिए हुए हैं और उसके स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम हैं, तो वो आपको जरूर पढ़ने चाहिए क्योंकि यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रॉन में नेफ्रीडिया है, ग्रीन ग्लैंड है, प्रोटोनेफ्रीडिया है, या फिर माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ग्रीन ग्लैंड। प्रॉन में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनको ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं। और ग्रीन ग्लैंड मतलब क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो जब ये वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं या फिर एक्सक्रीट करते हैं तो बेसिकली वो ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए इनको ग्रीन ग्लैंड बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये भी आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम से पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है कौन सा टॉक्सिक होता है, हमारे ऑप्शन है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, या फिर अमाइनो एसिड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अमोनिया। आपको पता है कि जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो 3 जो है नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आप पढ़ते हैं, जिसमें से अमोनिया जो है वो सबसे टॉक्सिक है, इसीलिए इसको रिमूव करने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा पानी की जो है जरूरत होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड में रिजल्ट इन। अगर एक्सेसिव यूरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में हो जाता है तो उसकी वजह से कौन सा डिजीज हो सकता है। हमारे ऑप्शंस हैं गाउट, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, स्टीओआर्थराइटिस, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज गाउट। गाउट जो है इसमें आपका हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड ब्लड में हो जाता है, इसको हाइपर यूरिशेमिया भी जो है हम बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इन मैन इज 12 पेयर्स, 7 पेयर्स, 3 पेयर्स, या फिर 2 पेयर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 7 पेयर्स। आपको पता है कि हमारे पास जो है 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, उसमें से आपके 7 पेयर्स जो हैं उनको आप ट्रू रिब्स बोलते हैं, और 8 से लेके 10 तक जो है वो आपके फॉल्स रिब्स हैं, और उसके अलावा 11th और 12th जो है वो आपके फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि फ्लोटिंग रिब्स किसको बोलते हैं, फॉल्स रिब्स किसको बोलते हैं, तो ये सारे नंबर्स आपको पता होने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रल इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज 12, 7, 5, या फिर 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 5, यानी कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो लंबर वर्टिब्रा का नंबर है दैट इज 5। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लंबर वर्टिब्रा है ये हमारी जो स्पाइनल कॉलम है या स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके जो है लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा होते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वाइकल वर्टिब्रल आर लोकेटेड इन थोरेसिक रीजन, एब्डोमिनल रीजन, नेक रीजन, या फिर लंबर रीजन। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नेक रीजन। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है आपको नेक रीजन में मिलते हैं एंड दे आर 7 इन नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोकैरियोटिक सेल द डीएनए इज लीनियर, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर भी होता है और डबल स्टैंडर्ड भी होता है, तो इसका बी और सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा इज एल्गी, फंजाई, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एल्गी। लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा जो है दैट इज एल्गी। थैलोफाइटा आपको पता होना चाहिए कि प्लांट किंगडम की ऐसी डिवीजन है जहाँ पे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को जो है वो उन्होंने रखा था,
जो कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं है ट्रू रूट्स में, स्टेम में या फिर लीव्स में। हमारा अगला क्वेश्चन है द डिजीज लॉक जॉ इज प्लेग, कॉलेरा, टेटनस या फिर नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है पहले। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज टेटनस। जो टेटनस डिजीज है उसको लॉक जॉ भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि अगर आप इस डिजीज में देखेंगे तो इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं कि जो हमारे जॉ मसल्स होते हैं उनमें पेन होने लगता है, स्टिफनेस होने लगती है, जिसकी वजह से इवन आप जो अपना माउथ है उसको ओपन करते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत होने लगती है, आप अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए टेटनस को जो है लॉक जॉ भी जो है वो बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द डिजीज बेरी इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन बी, आयोडीन या फिर आयरन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट विल बी विटामिन बी। लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के आपको पता है बहुत सारे जो है विटामिन हैं, तो B1 से जो है बेसिकली ये डिजीज होता है बेरी, और B1 का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज थायामीन। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोमोटरी ऑर्गन इन अमीबा इज, और ये भी रेपिटेटिव क्वेश्चन है। तो आपको मैंने ये उस दिन भी बताया था कि अमीबा का जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है आपको सूडोपोडिया, पैरापोडिया, फुट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, दिस इज सूडोपोडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑस्मोसिस डैश मूव अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अक्रॉस क्या चीज मूव करती है? हमारे ऑप्शंस है सॉल्यूट, सॉल्वेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सॉल्वेंट। आपको पता है ऑस्मोसिस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो हाई वाटर है तो इसकी जगह जो है सॉल्वेंट जो वर्ड है वाटर के लिए जो है वो यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वाटर मूवमेंट अक्रॉस द एपिडर्मिस थ्रू। वाटर मूवमेंट जो एपिडर्मिस से होती है उसको आप क्या नाम देते हैं? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी। एपिडर्मिस से वाटर मूवमेंट जो होती है वो दोनों पाथवेज से हो जाती है, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। आपको मैंने ये क्वेश्चन जो है पहले भी करवाया था कि एपोप्लास्ट जो होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एपोप्लास्ट में क्या होता है और सिम्प्लास्ट में क्या होता है। तो एपोप्लास्ट में जो है इस पाथवे में आपकी मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेल वॉल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, और सिम्प्लास्ट पाथवे में जो आपकी मूवमेंट ऑफ वाटर होती है वो थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल्स होती है, और ये सेल्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं बाय प्लाज्मोडेस्माटा। हमारा अगला क्वेश्चन है गटेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा, हाइडाथॉर्ड, लेंटिसेल्स, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हाइडाथॉर्ड। गटेशन जो है स्पेशल पोर्स के थ्रू होती है जिनको हाइडाथॉर्ड्स बोलते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गटेशन होती क्या है। जब आपका वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में प्लांट्स के बाहर निकलता है तो दैट इज गटेशन। गटेशन जो है उसमें पानी जो है वो लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म में है, और आपका जो ट्रांसपिरेशन होता है उसमें लॉस ऑफ वाटर इन द वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन मैमल इज 3, 4, 2, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4। मैमल्स जो हैं उनके पास 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं और उनके नाम हैं द एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड योक सैक। ये सारी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये क्रूशियल होती हैं एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए, उनका वेस्ट एलिमिनेट करने के लिए, गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए, फीटस की डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत सारे फंक्शंस में जो है ये हेल्प करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन बाय विंड इज टर्म्ड एज हाइड्रोफिली, एंटमोफिली, एनीमोफिली या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एनीमोफिली। विंड से जो पॉलिनेशन होती है विंड की हेल्प से उसे एनीमोफिली बोलते हैं, वाटर की हेल्प से हाइड्रोफिली, एंड इंसेक्ट्स की हेल्प से जो होती है उसको हम एंटोमोफिली बोलते हैं। इसको इंसेक्ट पॉलिनेशन भी बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज द इवेंट यूनिक टू ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स या फिर एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन का ये जो इवेंट है ये हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। और आपको पता है कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। ये आपका जो है वो +2 से क्वेश्चन है, तो ये डिटेल में आपको ये टॉपिक जो है पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें से और भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड सीड, फ्रूट, एंडोस्पर्म या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रूट। राइपन्ड ओवरी जो है उसे हम फ्रूट बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 22 मार्च।
22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ फूड चेन मैक्सिमम पॉपुलेशन इज ऑफ प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोड्यूसर। जो फूड चेन होती है उसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो बेस में होती है, और बेस का मतलब है कि प्रोड्यूसर्स जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, CO2, CH4, NO2 या फिर N2O। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज NO2। NO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेज में आपके वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जो कि यहाँ पे दिया है CH4, देन नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है वो इसमें आते हैं। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये क्या करती हैं, बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। जो सनलाइट आ रही है उसकी जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब करके रखती हैं, ताकि जो अर्थ का सरफेस है वो वार्म रहे। तो ये सारी चीजें भी आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज अ बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज या फिर हेलमिंथिक डिजीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज वायरल डिजीज। आपको पता है एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है। इसके अलावा आपको इसकी जो है वो फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए, जैसे कि एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV की जो फुल फॉर्म है दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन्डिस इज अ डिजीज ऑफ किडनी, लीवर, पेनक्रियास या फिर ड्यूडेनम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लीवर। जॉन्डिस जो है लीवर का डिजीज है। इसमें क्या होता है कि आपका एक बिलीरुबिन पिगमेंट है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये हमारे ब्लड में जो है वो बिल्डअप होने लगता है, हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन और आईज जो है वो येलो जैसी दिखने लगती हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इज टू स्क्रीट एंड्रोजन, स्क्रीट एस्ट्रोजन, प्रोवाइड नरिशमेंट टू जर्म सेल्स या फिर नन ऑफ दीज। सर्टोली सेल्स जो हैं वो क्या फंक्शन करते हैं इनमें से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रोवाइड नरिशमेंट टू जर्म सेल्स। सर्टोली सेल्स जो हैं ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। सर्टोली सेल्स को नर्व सेल भी बोला जाता है, और बेसिकली जो है न्यूट्रिएंट्स और सपोर्ट करते हैं जर्म सेल्स को, या फिर आप स्पर्म्स को भी बोल सकते हैं, थ्रू आउट देयर मैच्योरेशन। तो जो आपके सर्टोली सेल हैं बेसिकली आपको टेस्टिस में देखने को मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन दैट अगर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर नन ऑफ दीज। ये काफी आसान क्वेश्चन है कि जो फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के इनसाइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन से भी काफी बार क्वेश्चन आता है, तो कौन सी दो मेन गैसेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एसिड रेन के लिए। हमारे ऑप्शंस हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस जो है वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल इज। आपका कौन सा केमिकल होता है जो ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे ऑप्शन है मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड बुक कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट रेयर स्पीसीज, थ्रेटेंड स्पीसीज, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी। रेड बुक में जो है आपको थ्रेटेंड स्पीसीज, रेयर स्पीसीज दोनों के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। बेसिकली रेड बुक क्या है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग है जिसमें आपको प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलता है, उनके बेसिकली रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन के बारे में पता चलता है। एंड ये जो रेड बुक है इसको मेंटेन कौन करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो दैट इज मेंटेन बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN जो है वो इसको मेंटेन करता है। इसको रेड लिस्ट भी बोलते हैं, रेड बुक को रेड लिस्ट भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिग्री ऑफ वाटर पोल्यूशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, BOD या फिर ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो आपका वाटर पोल्यूशन की आपने जब इसमें मेजरमेंट करनी है डिग्री ऑफ वाटर पोल्यूशन की, तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो BOD है वो आपको ऑर्गेनिक पोल्यूशन के बारे में बताती है, और बायोमैग्निफिकेशन या फिर बायो एक्यूमुलेशन जो है वो बेसिकली कितना आपका टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी परसिस्टेंट है वो,
उसके बारे में बताती है। तो दोनों ही चीजें जो हैं आपको डिग्री ऑफ वाटर पोल्यूशन को समझने में जो है वो हेल्प करती हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली ट्रांसपोर्टेड एज, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि हमारी बॉडी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है। हमारे ऑप्शन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अमाइनो हीमोग्लोबिन, अमाइनो एसिड या फिर बायोकार्बोनेट्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बायोकार्बोनेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है, कार्डिक मसल्स आर स्पेशलाइज्ड मसल ऑफ। कार्डिक मसल जो है वो किस ऑर्गन से रिलेटेड है। हमारे ऑप्शन है स्केलेटन, हार्ट, लंग्स या फिर गॉल ब्लैडर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हार्ट। नेक्स्ट इज नेफ्रॉन्स इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज नेफ्रॉन इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अलावा आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि न्यूरॉन किसका पार्ट है, तो वो आ जाएगा आपका नर्वस सिस्टम का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लीवर। यूरिया फॉर्मेशन जो है वो लीवर में होती है और हमें कई बार लगता है कि किडनी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन किडनी जो है वो यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है, उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है, ब्लड से फिल्टर आउट करती है, लेकिन किडनी में जो है वो यूरिया फॉर्मेशन नहीं होता है, दैट विल बी इन लीवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर विच इज अवेलेबल टू द प्लांट्स इज ग्राउंड वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कैपिलरी वाटर। जो प्लांट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर अवेलेबल होता है सॉइल में उसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। और क्या होता है कि ये जो कैपिलरी वाटर होता है ये सॉइल के पार्टिकल्स में जो छोटे छोटे स्पेस होते हैं उसमें ये फंसा होता है। बाकी जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो ड्रेन अवे, मतलब ग्रेविटेशन की वजह से बाकी पानी जो है वो चला जाता है बाहर, लेकिन ये जो स्मॉल स्पेसेस में पानी बचा होता है ये टाइटली बाउंड भी नहीं होता है और लिक्विड स्टेट में रहता है, इसलिए प्लांट्स इसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इसको हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट या फिर नन ऑफ दीज। ये भी आपको +2 से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं और आपको पता है ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक मैटर को जो है ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट इज। फ्लावर में जो आपके कलरफुल पार्ट होता है जिसकी वजह से जो है इंसेक्ट्स आपके अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, उसको क्या बोलते हैं, सेपल, पेटल्स, पेरियंथ या फिर टेपल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पेटल्स। पेटल्स आपको पता है फ्लावर के कलरफुल पार्ट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं आता है और ये क्वेश्चन जो है इन सीटू या एक्स सीटू से भी कई बार आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी स्पीसीज को जो है उसके नेचुरल हैबिटेट में जो है वो प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन बोटेनिकल गार्डन्स में क्या होता है कि हम अलग अलग जगह से जो है वो स्पीसीज को लेकर आते हैं और वहां पे उनको प्रिजर्व करते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं होता है वो। तो बोटेनिकल गार्डन जो है दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन में जो है वो आता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमस इज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सॉइल, इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सॉइल, क्ले मैटर इन सॉइल या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ह्यूमस जो है वो ऑर्गेनिक मैटर है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है। आपको पता है ये डार्क ऑर्गेनिक मैटर जो है ये किसकी वजह से बनता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं कि लंग्स जो हैं वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, एंडोथीलियम या फिर प्लूरा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्लूरा। अगर हम पेरिकार्डियम की बात करें तो दिस इज ऑल्सो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, फ्लूइड फिल्ड सैक होता है एक तरह से ये, जो हार्ट को सराउंड करता है और उसको जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करना, ये सारी चीजें जो है ये पेरिकार्डियम करती है। देन इसमें बी ऑप्शन एंडोकार्डियम है। एंडोकार्डियम भी मैं आपको बता दूं कि एंडोकार्डियम जो होती है बेसिकली थिन स्मूथ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि जो आपके हार्ट के चैम्बर्स होते हैं उनको लाइन करती है फ्रॉम द इनसाइड, तो ये आपने ध्यान में रखना है। एंड इसमें एक लास्ट ऑप्शन है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम जो है बेसिकली एंडोथीलियल सेल से एक सिंगल लेयर जो है वो बनती है और ब्लड वेसल्स या फिर आपकी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनको ये लाइन करती हैं, तो उनको उस लेयर को, सिंगल लेयर होती है ये सेल्स